मेरे तमाम दोस्त यहाँ जो मेरे सामने बैठे हैं, छतरपुर के अच्छे लोगों, मैं आपको गवाह बनाकर एक बात कहता हूँ। इन दिनों उर्दू के माथे पर और खास तौर से उर्दू शायरी और उर्दू मुशायरों के माथे पर एक दाग लगाने की कोशिश की जा रही है। बड़े सलीके के साथ मुशायरे को ऐसा करके पेश किया जा रहा है कि मुशायरा सिर्फ मुसलमानों का प्रोग्राम है। उस हवाले से अगर मैं अपना दिल का दर्द बयान करूं तो मैं ये कहूंगा कि दाग ने कहा था कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी जबान की है। इस जबान की चाशनी का कमाल ये था कि हर खासवाम के दिलों में ये जबान अपनी जगह बना रही थी। शायर को कहना पड़ा कि मुसलमान, सिख व हिंदू बोलता है, सरों पर चढ़ के जादू बोलता है, अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। बात यहां तक मुकम्मल थी, लेकिन फिर हमारे मुल्क के कुछ सियासी लोग अपने कारोबार में लग गए। बड़े सलीके के साथ उर्दू के सर पर टोपी लगाई गई, उर्दू के चेहरे पर दाढ़ी सजा दी गई और ये ऐलान कर दिया गया कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की जबान है। उर्दू उनकी जबान है जो रमजान में रोजे रखते हैं, मस्जिदों में जाके नमाजें पढ़ते हैं और ईद में सेवइयां खाते हैं। जब ये ऐलान किया गया तो उर्दू ने तड़प कर कहा कि अरे जालिमों, मुझे मुसलमान करार देने से पहले एक बार गौर से मेरी तरफ अगर तुम देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि मैं सिर्फ मुसलमानों की जबान कभी नहीं थी। अरे मैं तो आनंद नारायण मुल्ला की जबान हूँ, मैं ब्रज नारायण चकबस की जबान हूँ, मैं दयाशंकर नसीम की जबान हूँ, मैं मुंशी प्रेमचंद की जबान हूँ, मैं कृष्ण बिहारी नूर की जबान हूँ, मैं कुंवर महेंद्र सिंह बेदी साहब की जबान हूँ, मैं गोपी चंद नारंग की जबान हूं, मैं राजेंद्र नाथ रहबर की जबान हूं, मैं कृष्ण कुमार पूर की जबान हूं। सैकड़ों ऐसे नाम हैं जो इस फहरिस्त में मैं आपको सुना सकता हूं। इसीलिए उर्दू के शायर ने कहा, रामनिवास बेदल ने कहा कि अरब से जो आई ज़बां मैं नहीं हूं, फकत एक ज़बाने मुसलमान नहीं हूं, कोई जाके मेरे उर्दू से ये कह दे ये मेरा मक्का है, मैं मेहमान नहीं हूं। आइए इसी सबूत को पेश करने के लिए मेरे पास एक रोशन दलील है और वो दलील मैं आपके खिदमत में मुशायरे के आगाज में पेश करता हूं। मुशायरे के पहले शायर के तौर पर मैं जिससे गुजारिश करने जा रहा हूं, उस शायर का नाम है भाई अंकित अग्रवाल। अंकित अग्रवाल उर्दू गजल का आगाज करेंगे। ये इस बात का सबूत है कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की जबान नहीं है, हिंदुस्तान के एक एक हिंदुस्तानी की जबान है ये उर्दू, जिसका जश्न हम आज की रात मना रहे हैं। अंकित अग्रवाल भाई। छतरपुर के प्यारे और समझदार लोगों को चौधरी अंकित अग्रवाल का प्रणाम। आज इतने सितारों के बीच मेरा यहाँ होना, उसके लिए मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ हमारे फारूक भाई का और अब्बास भाई का, और हमारे चौबे भैया, उनका हमेशा बड़ा स्नेह हम पे बना रहा है। उन सब की मौजूदगी, हमारा परिवार यहाँ बैठा है, बद्दे चाचा बैठे हैं, हमारे निजाम साहब बैठे हैं, फजरुल भाई बैठे हैं। मैं बिना किसी ताखीर के सदर मोहतरम की इजाजत से एक शेर समाप्त करें कि दीवार की आवाज में मंजर नहीं होता, दीवार की आवाज में मंजर नहीं होता, एक शख्स जो तस्वीर के अंदर नहीं होता। एक शख्स जो, और मैं चौथे शेर पे आपकी तवज्जो चाहूंगा, एक शख्स जो तस्वीर के अंदर नहीं होता, और जूते तो पहन लेता हूं मैं अपने पिता के। शायरी सुनिए, जूते तो पहन लेता हूं मैं अपने पिता के, फिर भी मेरा कद उनके बराबर नहीं। जीते रहिए, जीते रहिए, जीते रहिए। जूते 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 तो पहन लेता हूँ, जूते तो पहन लेता हूँ मैं अपने पिता के, जूते तो पहन लेता हूँ। भाई जीते रहिए यार, अंकित जिंदाबाद मेरा भाई, जिंदाबाद। मेरा कद सदर साहब आपकी गुलपोशी करने के लिए आ गए। वाह 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 वाह।
भाई अच्छा एक बात बताइए, आपको अच्छा लग रहा है मुशायरा ठीक शुरू हो गया? अच्छा मुशायरा अगर ठीक शुरू हो गया तो फारूक भाई को सबूत तब मिलेगा जब आप तालियां बजा के उन्हें बताओगे कि आपने इस मुशायरे में उनकी जो मेहनतें हैं उन्हें पसंद किया है। अंकित अग्रवाल माइक पर। जी जी जी। जूते तो पहन, और ताहिर साहब का यहाँ आकर के मेरा हौसला अफजाई करना, इससे बड़ी चीज मेरे लिए नहीं है। इससे बड़ा इनाम नहीं हो सकता आज की रात। मेरे लिए मुशायरा हो गया है हमारे हिसाब से। तो मैं ये शेर अर्ज करता हूँ कि दीवार की आवाज में मंजर नहीं होता, एक शख्स जो तस्वीर के अंदर नहीं होता, और जूते तो पहन लेता हूँ मैं अपने पिता के, फिर भी मेरा कद उनके बराबर नहीं होता। और इसी कैफियत का एक मतलब एक शेर और समाप्त करें कि जुबान खामोश रख लेने का मतलब हाँ नहीं होता, जुबान खामोश रख लेने का मतलब हाँ नहीं होता, उसे छूते हुए भी क्यों ये दिल हैरान नहीं होता, उसे छूते हुए भी क्यों। और चौथे मिसरे पे मैं दोबारा तवज्जो चाहूंगा कि उसे छूते हुए भी क्यों ये दिल हैरान नहीं होता, और नजरअंदाज खुद की सांसें भी कर जानी पड़ती हैं, नजरअंदाज खुद की सांसें भी कर जानी पड़ती हैं, किसी घर का बड़ा होना कभी आसान नहीं, किसी घर का बड़ा होना, नजरअंदाज खुद की सांसें भी, नजरअंदाज खुद की सांसें भी कर जानी पड़ती हैं, किसी घर का बड़ा होना कभी आसान नहीं होता। और एक मतलब चंद अशआर। आ जाइए मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा तशरीफ ले आई हैं, आपके मेहमान शायरा, आप तालियों से उनका इस्तकबाल करें, वो तशरीफ ला रही हैं। जी नजरअंदाज खुद की सांसें भी कर जानी पड़ती हैं, किसी घर का बड़ा होना कभी आसान नहीं होता। और एक गजल से चंद अशार देखें। आंखों से हम थे आए, बदन से समझ लिए, शायरी सुनिए कि आंखों से हम थे आए, बदन से समझ लिए, यानी कहीं से आए कहीं के समझ लिए। और कितनी समझ अब आपको बच्चों में चाहिए, कितनी समझ अब आपको बच्चों में चाहिए, मिट्टी भी दी उन्हें तो खिलौने समझ लिए, मिट्टी भी दी उन्हें तो खिलौने समझ लिए। और तुमने भी उंगलियों से संवारे थे पेचो खम, क्या कहना, तुमने भी उंगलियों से संवारे थे पेचो खम, हमने भी गुफ्तगू के इशारे समझ लिए, हमने भी गुफ्तगू के इशारे समझ लिए। और मेरे ही रंग ओढ़ के इतरा रही हैं आप, अच्छा वाह, मेरे ही रंग ओढ़ के इतरा रही हैं आप, फूलों ने तितलियों के तमाशे समझ लिए, फूलों ने तितलियों के तमाशे समझ लिए। और कुछ दो चार शेर और सुनाकर मैं जा दूंगा कि शेर देखें कि पाकीज़गी जिस्म को आंसू में रख दिया, क्या कहना, पाकीज़गी जिस्म को आंसू में रख दिया, नाची तो सारे दर्द को घुंघरू में रख दिया, नाची तो सारे दर्द को घुंघरू में रख दिया। और किसने हमारे जिस्म से खींची है रोशनी, किसने हमारे जिस्म से खींची है रोशनी, किसने हमारी आग को जुगनू में रख दिया, किसने हमारी आग को जुगनू में रख दिया, किसने और आखिरी शेर देख लें कि महलों में रख लिया है ये शहरों का सब सुकून,
वाह ये कौमी एकता मुशायरा है, उसी के नाम ये शेर की महलों में रख लिया है ये शहरों का सब सुकून, गुस्से को मुस्लिमों में या हिंदू में रख दिया। वाह 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 वाह।